धन नानक तेरी वड्डी कमाई, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। नानक तेरी वड्डी कमाई, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। धन नानक तेरी वड्डी कमाई, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। धन नानक तेरी वड्डी कमाई, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। वड्डी कमाई तेरी वड्डी कमाई, वड्डी कमाई तेरी वड्डी कमाई। वड्डी कमाई तेरी वड्डी कमाई। वड्डी कमाई तेरी वड्डी कमाई। धन नानक तेरी वड्डी कमाई, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। धन नानक तेरी वड्डी कमाई, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। बाबे की सिद्ध गोष्ठी, बाबे की सिद्ध गोष्ठी। बाबे की सिद्ध गोष्ठी। बाबे की सिद्ध गोष्ठी। शब्द संत सिद्धा विच आई, शब्द संत सिद्धा विच आई। जिण मेला शिवरात दा, जिण मेला शिवरात दा। हाँ जिण मेला शिवरात दा। जिण मेला शिवरात दा। खट दर्शन आदेश कराई, खट दर्शन आदेश कराई। हाँ खट दर्शन आदेश कराई। खट दर्शन आदेश कराई। धन नानक तेरी वड्डी कमाई, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। धन नानक तेरी वड्डी कमाई, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। धन नानक तेरी वड्डी कमाई, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। धन नानक तेरी वड्डी कमाई, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। सिद्ध बोलन शुभ बचन, सिद्ध बोलन शुभ बचन। हाँ सिद्ध बोलन शुभ बचन। सिद्ध बोलन शुभ बचन। धन नानक तेरी वड्डी कमाई, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। धन नानक
तेरी वडी कमाई। धन नानक तेरी वडी कमाई। वड्डा पुरख परघटिया, वड्डा पुरख परघटिया। वड्डा पुरख परघटिया, वड्डा पुरख परघटिया। कल जुग अंदर ज्योत जगाई। कल जुग अंदर ज्योत जगाई। जी कल जुग अंदर ज्योत जगाई। कल जुग अंदर ज्योत जगाई। धन नानक तेरी वडी कमाई। 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 मेलियों बाबा उठिया। मेलियों बाबा उठिया। मेलियों बाबा उठिया। मेलियों बाबा उठिया। मूल ताने दी ज़ारत जाए। मूल ताने दी जारत जाए। मूल ताने दी जारत जाए। मूल तान दी जारत जाए। अगों पीर मुल्तान दे। अगों पीर मुल्तान दे। अगों पीर मुल्तान दे। अगों पीर मुल्तान दे। दूध कटोरा भर ले आई। 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 धन नानक तेरी वडी कमाई। 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 बाबे कढ़ कर बगल ते। बाबे कट कर बगल दे। बाबे कढ़ कर बगल ते। बाबे कट कर बगल दे। चंबेली दूध बीच मिलाई। चंबेली दूध बीच मिलाई। हाँ चंबेली दूध बीच मिलाई। चंबेली दूध बीच मिलाई। जूस
सागर विच गंग समाई, ज्यों सागर विच गंग समाई। हाँ ज्यों सागर विच गंग समाई, ज्यों सागर विच गंग समाई। धन नानक तेरी वडी कमाई, धन नानक तेरी वडी कमाई, धन नानक तेरी वडी कमाई। धन नानक तेरी वडी कमाई। वडी कमाई तेरी वडी कमाई, वडी कमाई तेरी वडी कमाई। वडी कमाई तेरी वडी कमाई, वडी कमाई तेरी वडी कमाई। धन नानक तेरी वडी कमाई, धन नानक तेरी वडी कमाई, धन नानक तेरी वडी कमाई। धन नानक तेरी वडी कमाई। सिद्ध बोलन शुभ बचन, सिद्ध बोलन शुभ बचन। हाँ सिद्ध बोलन शुभ बचन, सिद्ध बोलन शुभ बचन। धन नानक तेरी वडी कमाई, धन नानक तेरी वडी कमाई। जी धन नानक तेरी वडी कमाई, धन नानक तेरी वडी कमाई। वटा पुरख परिघटिया, वटा पुरख परगटया। वटा पुरख परिघटिया, वटा पुरख परगटया। कल जुग अंदर ज्योत जगाई, कल जुग अंदर ज्योत जगाई। हाँ कल जुग अंदर ज्योत जगाई, कल जुग अंदर ज्योत जगाई। धन नानक तेरी वडी कमाई, धन नानक तेरी वडी कमाई, नानक तेरी वडी कमाई। धन नानक तेरी वडी कमाई। धन नानक तेरी वडी कमाई, धन नानक तेरी वडी कमाई, नानक तेरी वडी कमाई। धन नानक तेरी वडी कमाई। तू करण कारण समर्थ है करते, तू करण कारण समर्थ है करते। मैं तुझ बिन अवर न कोई,
तुद आपे सृष्ट सिरजिया आपे पुन गोई। सभी को शब्द वर्तदा जो करे सोई। वड्याई गुरमुख दे प्रभ हर पावे सोई। गुरमुख नानक आराध्या गुरमुख नानक आराध्या। सब आखो धन 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 गुर सोई। धन नानक तेरी बड़ी कमाई। 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 बड़ी कमाई 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 तेरी बड़ी कमाई। धन नानक 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 तेरी बड़ी कमाई। सच्चा साहिब सच है। सच सच्चा गोसाई। तुदनो शब्द आईंदी सब लगे तेरी पाई। सब लगे तेरी पाई। तेरी सिफत सवाले स्वरूप है। जिनकी तिदस बार लंगाई। गुरमुखानो फल पाइंदा। गुरमुखा फल बायदा। सच नाम समाय वड्डे मेरे साहिबा। वड्डी तेरी वड्डी तेरी वड्याई। वड्डे मेरे साहिबा। धन
नानक तेरी वडी कमाई, धन नानक तेरी वडी कमाई। धन नानक तेरी वडी कमाई, धन नानक तेरी वडी कमाई। वडी कमाई तेरी वडी कमाई, वडी कमाई तेरी वडी कमाई। वडी कमाई तेरी वडी कमाई। वडी कमाई तेरी वडी कमाई। धन नानक तेरी वडी कमाई, धन नानक तेरी वडी कमाई। धन नानक तेरी वडी कमाई, धन नानक तेरी वडी कमाई। भाई साहब, भाई गुरदास साहब जी गुरु नानक पातशाह के चरित्रों को जब श्रवण करते हैं कि गुरु नानक पातशाह ने कैसे सुमेर पर्वत पर सिद्धों के साथ ज्ञान चर्चा की, कैसे गुरु नानक ने मक्के मदीने के अंदर उन हाजियों के साथ ज्ञान चर्चा की, फिर सिद्धों के साथ अचल बटाले की धरती पर शिवरात्रि के मेले में ज्ञान चर्चा हुई। गुरु नानक पातशाह ने सारे सिद्धों से उनकी शक्तियां छीन ली और फिर भाई संगतिये के कहने पर सबको शक्ति लौटा दी। भाई गुरदास साहब जी इन सारे प्रकरणों को सुनकर, सारी कथाओं को सुनकर आज लिख बैठे कि धन नानक तेरी वडी कमाई। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। सिद्धों ने भी गुरु नानक की अजमत देखकर आज गुरु नानक पातशाह के आगे सजदा करते हुए, गुरु नानक की जय जयकार करते हुए कहा, हे नानक तेरी सबसे बड़ी कमाई है, तेरी धन कमाई है। हे नानक तू सबसे बड़ा है संसार में। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। भाई गुरदास साहब प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं आज बाबा नानक ने सिद्धों के साथ जब ज्ञान गोष्ठ की, आज गुरु नानक पीरीपुर मुल्तान पहुंचे हैं। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। अब ये मुल्तान पहले से ही पीरों से भरा हुआ था। कहते हैं उस समय मुल्तान के अंदर 1.25 लाख पीर मौजूद थे और इन सब पीरों ने जब सुना कि गुरु नानक मुल्तान की धरती पर आए हैं, कहते हैं आपस में विचार करने लगे कि पहले से ही ये पीरीपुर मुल्तान है, पीरों से भरा पड़ा ये मुल्तान। अगर गुरु नानक यहां टिक गया, गुरु नानक यहां रह गया तो हमें कौन मानेगा। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। हमें कौन मानेगा। कहते हैं आपस में पीरों ने सलाह करके, जो भाई गुरदास साहब जी वर्णन करते हैं, कहते हैं गुरु नानक के आगे एक दूध का कटोरा लबोलब भरा हुआ, गुरु नानक के पास अपने एक मुरीद के हाथों भिजवाते हैं। मर्दाना दूर से ही दूध का कटोरा देखकर कहता है, पातशाह लगता है यहां के फकीरों को, यहां के दरवेशों को अतिथि सत्कार करने में बड़ा आनंद मिलता है।
बाबा देखो उन्होंने हमारे लिए दूध का कटोरा भेजा है, प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। गुरु नानक पातशाह कहते हैं मर्दानिया अभी इतनी जल्दी मत समझ। बाबा दूध का कटोरा सामने देखकर मुझे तो यही भाव उत्पन्न होता है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं मर्दानिया ये दूध का कटोरा पीरों ने इसलिए भेजा है। पीर कहते हैं हे नानक ये मुल्तान पहले ही पीरों से भरा हुआ है, अगर आप यहां आ गए तो हमारी पूजा बंद हो जाएगी। जैसे ये दूध का कटोरा लबोलब भरा है वैसे यहां का ये सारा इलाका मुल्तान पीरों से भरा हुआ है। आप यहां से आगे कहीं और चले जाओ, वहां जाकर अपना डेरा डालो। मर्दाना कहता है बाबा फिर अब क्या करोगे? कहते हैं गुरु नानक पातशाह के पास एक चमेली का बूटा लगा था, प्यार से जपिए सतनाम। वाहिगुरु। गुरु नानक पातशाह ने चमेली के एक फूल को तोड़कर उस दूध के कटोरे के ऊपर रख दिया और उस आए हुए मुरीद से कहा जाओ अपने पीरों को जाकर दे दो। जब पीरों के पास मुरीद वो कटोरा लेकर पहुंचता है, पीर समझ गए कि गुरु नानक पातशाह कहते हैं मैं तो यहाँ खुशबू फैलाने आया हूँ, प्यार से जपिए सतनाम। वाहिगुरु। मैं तो यहाँ नाम की खुशबू फैलाने आया हूँ। जैसे दूध का कटोरा पूरा भरा है, ऊपर ये फूल भी शोभा पा रहा है, ना दूध का कुछ बिगड़ता है और न इस फूल की शोभा कम होती है। मैं भी यह नाम की शोभा, नाम की खुशबू बांटने के लिए आया हूं, प्यार से जपिए सतनाम। वाहिगुरु। अब पीरों ने आपस में कहा हम तो खामखा ही डर रहे थे, गुरु नानक तो यहाँ प्यार बांटने आए हैं, नाम की खुशबू बांटने आए हैं। चलो गुरु नानक से चलकर मुलाकात करते हैं। सारे पीर गुरु नानक पातशाह के आगे मिलने के लिए आते हैं और भाई गुरदास साहब जी क्या पढ़ते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो। धनी नानक तेरी बड़ी कमाई, धन 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 नानक तेरी बड़ी कमाई, बड़ी कमाई 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 तेरी बड़ी कमाई, धन नानक तेरी बड़ी कमाई, धन नानक तेरी बड़ी कमाई, नानक तेरी बड़ी कमाई, धन नानक तेरी बड़ी कमाई। आज मुल्तान के सारे पीर इकट्ठे होकर गुरु नानक पातशाह के पास आते हैं। सारे पीर गुरु नानक के आले द्वाले नीचे बैठ जाते हैं। कहते हैं गुरु नानक पातशाह के आगे इन पीरों का जो मुखी पीर था, जो सबसे बड़ा कलावान था, कहते हैं दस्तगीर इस पीर का नाम है। इस दस्तगीर पीर के मन में एक भाव था कि गुरु नानक
मेरे जैसा ही है। प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु गुरु नानक की कमाई में और मेरी कमाई में कोई अंतर नहीं। कहते हैं अब दस्तगीर पीर आकर गुरु नानक पातशाह के साथ बैठ गया, गुरु नानक के बराबर में। कहते हैं अब पीरों में ज्ञान चर्चा शुरू की गुरु नानक पातशाह के साथ। आज ये बहावल हक पीर, प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु मुल्तान के इन पीरों के जो सबसे बड़े पीर हैं दस्तगीर, कहते हैं आज दस्तगीर पीर ने वाहिगुरु मुल्तान के सबसे बड़े पीर बहावल हक, कहते हैं आज गुरु नानक पातशाह के बिल्कुल नजदीक उनकी बराबर में बैठे हैं। गुरु नानक पातशाह आज बहावल हक पीर से उस खुदा के घर की बातें करते हैं। बहावल हक कहता है, ऐ गुरु नानक अब आप हमारे अतिथि हो, हमारे मेहमान हो। मैं आपको अपने घर भोजन के लिए न्योता देता हूं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, बहावल हक हम फकीरों को किसी के घर जाने का, इन दावतों में जाने का क्या काम है। हमें किसी के घर दावतों पर जाने का शौक नहीं है, हम यही ठीक हैं। बहावल हक कहता है, ऐ गुरु नानक अगर फकीर फकीर की बात नहीं मानेगा तो संसार में कौन किसकी बात मानेगा। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, ठीक है बहावल हक अगर तुम इतनी ही जिद करते हो तो हम आपके घर आएंगे। बहावल हक कहता है, फिर पातशाह आपको जो चीज पसंद हो वो बताइए, क्योंकि बनेगी तो सही। आपके लिए रसोई तैयार होगी, भोजन तैयार होगा, जो आपको पसंद हो वही बना लेंगे। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, ऐ बहावल हक पीर बेशक जो मर्जी आपको ठीक लगे बना लेना, पर प्यारेया आप जो पदार्थ बनाओ उस पदार्थ के अंदर एक पाइया गरीबी का जरूर रखना। प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु एक पाव गरीबी जी का जरूर रखना। बहावल हक कहता है, पातशाह आज तक हमने सुना नहीं एक पाव गरीबी क्या होता है, ये कहां से मिलेगा। गुरु नानक कहते हैं, बहावल हक तेरी पहुंच कहां तक है। बहावल हक पीर अब कहता है, ऐ गुरु नानक मेरी पहुंच खुदा के घर तक है। जब मैं नमाज पढ़ता हूं मन एकाग्र होता है, मरात में जाता हूं सोना प्रकाश होता है, आवाज आती है बहावल हक कुछ मंग ले। प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु ऐ बहावल हक पीर कुछ मांग ले। पर आज तक मैंने खुदा से कुछ नहीं मांगा। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, फिर बहावल हक आज मांग लेना। प्यार से जपिए सतनाम। आज हमारे लिए कुछ मांग लेना। बहावल हक वहां से सारे पीरों समेत विदा होता है और कहते हैं, जब अपने घर आता है नमाज पढ़ता है, सोना प्रकाश होता है, आवाज आती है बहावल हक पीर कुछ मांग ले। बहावल हक कहता है, ऐ खुदा आप रोज कहते हो आज मैं मांगता हूं, मुझे एक पाइया गरीबी का दे दो। प्यार से जपिए सतनाम। खुदा ने आवाज दी, ऐ बहावल हक
कहीं गुरु नानक तो तेरे घर पर आकर नहीं बैठा है। बहावल हक कहता है, ऐ खुदा, मैंने आपसे एक पाइया केवल गरीबी का ही मांगा है, आप गुरु नानक के बारे में पूछते हो। खुदा कहते हैं, बहावल हक, आज तक इस गरीबी की दात, ये एक पाइया गरीबी अगर किसी ने मांगा है तो वो गुरु नानक है। प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु। कहते हैं, निरंकार की आवाज आती है कि जब हमने ये सृष्टि साजी, दुई शेर गरीबी आई, तीन पाव नानक ले लीनो, एक पाव पाछे रख लीनो। प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु। बहावल हक, जब हमने इस संसार की रचना की, कहते हैं हमने दो शेर गरीबी भाव निम्रता की रचना की, जो दरगाही दात है, दरगाही खजाना है। बहावल हक, जब नानक संसार में आने लगे, उस नानक ने तीन पाव हमारे उस निम्रता के, उस गरीबी के दरगाही खजाना अपने पास रख लिया। प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु। गुरु नानक की अब नजर उस चौथे पाव पर है जो हमने सचखंड में रखी है, और जानता है क्यों रखी है। बहावल हक, संसार में तेरे जैसे फकीरों को, दरवेशों को एक किणका मात्र देने के लिए। प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु। बहावल हक, एक पाइया गरीबी का तो बहुत बड़ी दात है। तुझ जैसे फकीर को मैं केवल एक किणका मात्र दे सकता हूं। कहते हैं, बहावल हक के नेत्र खुल गए। दौड़ता हुआ गुरु नानक के पास आता है और कहता है, ऐ गुरु नानक, खुदा के घर का सारा खजाना तो आप पहले ही लेकर बैठे हो। है नानक, मैं आपको अपने जैसा समझकर बहुत भारी भूल कर चुका हूं। हे नानक, मुझे अपने चरणों में निवास बख्शो। गुरु नानक कहते हैं, बहावल हक, तू तो खुदा का फकीर है, खुदा का दरवेश है। अगर सजदा करना है तो खुदा के कदमों पर कर। मैं तो उस खुदा का, उस निरंकार का एक छोटा सा दूत हूं, एक सेवक हूं। बहावल हक कहता है, गुरु नानक, उस खुदा के सारे खजाने के 3 हिस्से तो आपके पास पहले से मौजूद हैं। ये बात खुद खुदा ने मुझसे कही है। ऐ नानक, मैं आपके चरणों पर बलिहार जाता हूं। आज बहावल हक पीर के मन का वो सारा जो गुमान था, अहंकार था कि मैं और गुरु नानक एक जैसे हैं, आज मैं मिट गई, केवल गुरु नानक ही रह गया। प्यार से जपिए सतनाम। और कहते हैं, आज बहावल हक अपने सारे उन पीरों के साथ, मुरीदों के साथ मिलकर गुरु नानक की जय जयकार करता है। और भाई गुरदास साहब जी क्या पढ़ते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो। नानक तेरी बड़ी कमाई, धन नानक तेरी बड़ी कमाई। धन नानक तेरी बड़ी कमाई, धन नानक तेरी बड़ी कमाई। धन नानक तेरी बड़ी कमाई, धन नानक तेरी बड़ी कमाई। धन नानक तेरी बड़ी कमाई, धन नानक तेरी बड़ी कमाई। बड़ी कमाई तेरी बड़ी
कमाई, वड्डी कमाई तेरी वड्डी कमाई, वड्डी कमाई तेरी वड्डी कमाई, वड्डी कमाई तेरी वड्डी कमाई, धन नानक 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 तेरी वड्डी कमाई। गुरु नानक पातशाह कहते हैं जब हरिद्वार गए थे गंगा के किनारे पर, कहते हैं वहां जब गुरु नानक पातशाह ने पंडितों को शुभ उपदेश दिया, वहां पर एक अंग्रेज भी आया था। प्यार से जपिए सतनाम। एक अंग्रेज जो इटली से चलकर आया था, गुरु नानक पातशाह के वचनों से बड़ा प्रभावित हुआ। प्यार से जपिए सतनाम। और कहते हैं ये उस समय के सबसे बड़े विद्वान, सबसे बड़े फिलोसोफर, विचारक मार्टिन लूथर के सेवक थे। प्यार से जपिए सतनाम। ये मार्टिन लूथर का ये सेवक, ये चेला था। आज गुरु नानक से प्रभावित होकर गुरु नानक से कहने लगा है, गुरु नानक आपकी बातें, आपके विचार मुझे बड़ा प्रभावित करते हैं। आप जरूर एक बार हमारे यूरोप में आकर दर्शन देना। प्यार से जपिए सतनाम। साध संगत जी, ये कोई मन घड़न बातें नहीं हैं। ये बात तकरीबन 1503 की है, जब हरिद्वार के अंदर उस अंग्रेज ने गुरु नानक पातशाह को न्योता दिया था और गुरु नानक ने कहा जरूर आएंगे। प्यार से जपिए सतनाम। इतिहासकार लिखते हैं कि गुरु नानक पातशाह मक्के मदीने होते हुए जब गुरु नानक पातशाह मुल्तान पहुंचे हैं, कहते हैं वहां उनके साथ मार्टिन लूथर की मुलाकात भी हुई है। और ये भी गुरु नानक के इन शुभ उपदेशों से प्रभावित हुए थे। प्यार से जपिए सतनाम। और मार्टिन लूथर ने गुरु नानक से कहा था आप जरूर यूरोप आना। कहते हैं आज गुरु नानक पातशाह ग्रीस, इटली, रूस, इन सभी देशों में गए हैं। इस बात की पुष्टि कि गुरु नानक वहां गए हैं, कहते हैं फ्रांस के लेखारी ह्यूज थॉमस ने अपनी एक किताब जिसमें गुरु नानक का जिक्र किया है, और इस किताब का नाम है द स्टोरी ऑफ एटलांटिक स्लेव। ये एक बुक का नाम है द स्टोरी ऑफ एटलांटिक स्लेव ट्रेड। इस बुक के अंदर गुरु नानक पातशाह के आने की और गुरु नानक की हुई करामातों का वर्णन किया गया है। गुरु नानक पातशाह तकरीबन 1520 में ग्रीस, इटली, रोम की यात्रा पर गए हैं। प्यार से जपिए सतनाम। उस समय इस ह्यूज थॉमस ने लिखा है कि वहां का शासक
चार्ल्स 5 था। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। जिसने सारे रोमन, इटली, स्पेन, ग्रीस इन सब को जीत कर वहां का ये अकेला एक छत्र राजा था। और कहते हैं उसने अपने एक मित्र ग्रेविड को, अपने एक मित्र को जो बड़ा उसका निकटवर्ती था, प्यार से जपिए सतनाम, श्री वाहिगुरु। ग्रेविड वुड को कहते हैं गुलामों की दलाली करने का, गुलामों को बेचने का जो व्यापार है, इसका ठेका दिया था। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। वहां गुलामों का, इंसानों का व्यापार होता था। कहते हैं आज गुरु नानक पातशाह भी जब यहां गए हैं, कहते हैं गुरु नानक पातशाह को भी हिंदुस्तान से आया हुआ एक गुलाम समझकर गुरु नानक पातशाह को भी इन गुलामों की मंडी में लाया गया। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। गुरु नानक पातशाह को आज एक किले के अंदर कैद किया गया है, जहां सारे गुलामों को बिठाया है। जेल बनी हुई है। कहते हैं गुरु नानक पातशाह के भी हाथ बांध दिए गए। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। ये उस बुक के अंदर अनुवाद है पूरा, द स्टोरी ऑफ अटलांटिक स्लेव ट्रेड। कहते हैं आज गुरु नानक पातशाह को जब उस जेल के अंदर, उस कैद खाने में हाथ बांधकर बिठाया गया, कहते हैं वहां एक अंग्रेज लेडी, कहते हैं गुरु नानक की तरफ देखकर पता नहीं मन में आज कौन सा भाव उत्पन्न होता है। गुरु नानक को हिंद का पीर समझ के गुरु नानक के आगे सजदा करती है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। कहते हैं आज वो बेचारी जो कि खुद भी लाचार है, जिसके हाथ पांव बांधे हुए हैं, पर गुरु नानक की सेवा करना चाहती है। कहते हैं आज ये लेडी गुरु नानक की आगे आती है और अपने मुख से, अपने दांतों से गुरु नानक के हाथों की रस्सी खोलती है। अब जैसे ही इसने रस्सी खोली, गुरु नानक पातशाह आजाद हुए। पर जो और कैदी थे वो सारे इस लेडी के ऊपर, इस स्त्री के ऊपर एक लांछन लगाते हैं कि तू चरित्रहीन है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। अब कहां तो बेचारी गुरु नानक के आगे सेवा करने गई थी। इस सारी किताब में जब ये लिखा गया कि गुरु नानक पातशाह की सेवा करते हुए इस स्त्री पर लांछन लगा, कहते हैं कुछ समय के बाद उस किले का जो बड़ा दरवाजा था, उसका जो ताला था, उस ताले की चाबी खो गई। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। अब सारे हैरान परेशान कि कैसे बाहर जाया जाए, कैसे पानी अंदर आएगा, कैसे भोजन की व्यवस्था होगी। कहते सारे तड़पने लगे, सारे कैदी हाय हाय करते हैं। वहां के सैनिक जो सोल्जर हैं वो भी हाय हाय कर रहे हैं। उन्होंने आकर गुरु नानक से कहा, ए हिंद के पीर, कोई आप नजूमत से, कोई अपनी कला के साथ इस किले का दरवाजा खोलो। गुरु नानक पातशाह कहते हैं किले का दरवाजा एक ही हिसाब से खुलेगा, एक ही तरकीब से खुलेगा। कहते हैं बताइए। उन्होंने कहा कि इस लेडीज, ये जो बेचारी औरत है जिसने हमारे हाथों के बंधनों को खोला है, अगर ये जाकर ताले को हाथ लगाएगी, ताला अपने आप खुल जाएगा। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। कहते हैं सबने गुरु नानक की बात का मजाक उड़ाया। इतना बड़ा ताला केवल हाथ लगाने से खुल सकता, तो फिर इस ताले की चाबियों को क्यों बनाते।
कहते हैं अब समा और आगे बढ़ने लगा। सुबह से शाम होने को आई, सारे जल के लिए, भोजन के लिए तड़प रहे हैं। गुरु नानक ने अब उस माता से कहा, जाओ बेटा, आप जाकर ताले को हाथ लगाओ, ताला खुल जाएगा। इस माता के पति ने भी इसका तिरस्कार कर दिया था कि तूने किसी पर पुरुष के साथ अपना संबंध रखा है, इस पर लांछन लगाया गया था। पर गुरु नानक ने आज इसे निर्मल घोषित करना था। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। जैसे मतंग ऋषि के आश्रम में सेवा करती हुई माता शबरी, कहते हैं कि उस पंपा सरोवर के किनारे पर जितने ऋषि मुनि थे, सभी कहते थे, अरे शबरी तू तो नीच जात की है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। तेरी जाति तो नीच है। भगवान राम जी हम सब बड़े बड़े ऋषियों को छोड़कर तेरे घर आएंगे। शबरी रोज सुबह उठती, सारे मार्ग के कंकड़ पत्थरों को साफ करती, वहां फूलों को बिछाती, सुबह से शाम हो जाती, रात को यही सोचकर सो जाती, कोई बात नहीं, कल तो मेरे राम आएंगे। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। कल तो मेरे प्रभु श्री राम आएंगे। ऐसे प्रतीक्षा करते करते कहते शबरी को आज सारी जिंदगी गुजर गई। और आज वो भी समय आया जब प्रभु श्री राम ने उस शबरी की महानता प्रकट करने के लिए, अपनी भक्त की उस भक्ति को प्रकट करने के लिए साक्षात श्री राम जी शबरी के घर आए। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। आज इस माता ने गुरु नानक की सेवा की निर्मल भाव से। गुरु नानक ने आज इसका जस भी फैलाने के लिए, इसे निरपराध घोषित करने के लिए, कहते हैं गुरु नानक ने कहा, जा बेटा इस ताले को जाकर छू दे, तेरे छूते ही ताला खुल जाएगा। और कहते हैं अब ये बेचारी जाकर उस ताले को जैसे ही छूती है, ताला खुल जाता है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। कहते हैं अब सारे कैदियों ने गुरु नानक के आगे सजदा किया, नतमस्तक हुए। उस माता के पति ने भी उसका स्वीकार किया, उसे निष्पाप समझा। कहते हैं गुरु नानक पातशाह अब वहां के बादशाह के साथ, उस राजा के साथ मिलने जाते हैं और कहते हैं आज से यहां गुलामों की मंडी नहीं लगेगी। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। वहां उनके साथ मार्टिन लूथर, जो कि उस समय के बड़े प्रचारक थे, बड़े विचारक थे, कहते हैं वो भी साथ में गए। और कहते हैं वहां के राजा के साथ गुरु नानक पातशाह ने, जिसे पॉप कहते हैं, उस पॉप के साथ गुरु नानक पातशाह ने अरबी भाषा के अंदर उसे सब कुछ समझाया कि इंसानों की ये मंडी, ये व्यापार तू बंद कर दे। और कहते हैं कि मार्टिन लूथर ने इन दोनों के वार्तालाप को आपस में उनकी भाषा में ट्रांसलेट करके सुनाया है। साथ संगत जी, ये बातें कोई मन घड़न नहीं, ये किताबों में उस वक्त के उन फिलोसोफरों ने लिखा है। आज भी कोई इन किताबों को पढ़ सकता है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। कि गुरु नानक की संसार पर किस किस को क्या क्या देन है। गुरु नानक ने जहां जो जिस भाषा में समझा है, उसे वहां जाकर उस भाषा में उस तरीके से समझाया है। तभी तो भाई गुरदास साहब जी कहते हैं, धन नानक तेरी बड़ी कमाई। आओ सभी मिलके पढ़ो। धन नानक तेरी बड़ी कमाई, धन नानक तेरी बड़ी कमाई। धन नानक तेरी बड़ी कमाई, धन नानक तेरी बड़ी कमाई।
वड्डी कमाई तेरी वड्डी कमाई, 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 धन नानक 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 तेरी वड्डी कमाई। गुरु नानक बादशाह वहां से राम तीर्थ पर जाते हैं। भाई बालाजी कहते हैं, हे गुरु अंगद पातशाह, जब हम राम तीर्थ पर गए हैं, कहते हैं वहां एक पंडित शालिग्राम की मूर्ति, ठाकुर जी की मूर्ति आगे रखकर, और कहते हैं नेत्र बंद करके यही ढोंग कर रहा था कि मुझे त्रिकाल की सोझी है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। जो लोग आते उसके आगे चढ़ावा रखते, वो नेत्र बंद करके ढोंग कर रहा था। कहते हैं गुरु नानक पातशाह ने कहा, पंडित जी मूर्ति तो आपके सामने है, आप नेत्र बंद करके किसका दर्शन कर रहे हो? पंडित ने कहा, बालक, गुरु नानक पातशाह को बालक करके संबोधित करता है और कहता है, बालक शायद आपको हमारे बारे में जानकारी नहीं, हमें तीनों भवनों की, तीनों कालों की, तीनों लोकों की सोझी है। हम नेत्र बंद करके इस सारे संसार में जो घटना घट रही है वो देख सकते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु जी। कहते हैं ऐसा कहकर उस पंडित ने नेत्र बंद कर दिए। गुरु नानक ने अपनी गुप्त शक्ति से उसके आगे रखे हुए उस धन पदार्थ के उस पात्र को, उसके ठाकुर जी को, उन शालिग्राम की मूर्ति को, कहते हैं इस सारी सामग्री को अलोप कर दिया। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। अलोप करके पंडित के पीछे रखवा दिया। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, पंडित जी जरा नेत्र तो खोलो। कहते हैं, अब पंडित ने नेत्र खोला, क्या देखते हैं कि मेरे शालिग्राम जी, मेरे ठाकुर जी और वो धन का पदार्थ जो रखते हैं वो पात्र नहीं है। कहते हैं आज जोर जोर से विलाप करने लगा कि किसने मेरे साथ ये षड्यंत्र किया है। गुरु नानक कहते हैं, पंडित जी आपको तो तीनों कालों की सोझी है, आपको तो सब कुछ दिखता है, आप नेत्र बंद करके अपनी समाधि में जाकर देख लीजिए कहां है आपके ठाकुर जी। पंडित अब गुरु नानक को समझ गया, चरणों पर गिरकर कहता है महापुरुषों, मैं आपके प्रताप को समझ नहीं पाया, आपने मेरे नेत्र खोल दिए, मैं तो एक पखंड कर रहा हूं। प्यार से जपिए सतनाम। मैं तो एक पाखंड कर रहा हूं कि इस पाखंड के द्वारा मेरी और मेरे परिवार की पेट की पूर्ति होती रहे। गुरु नानक ने कहा, भाई पर धर्म कोई व्यापार नहीं है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। धर्म से तो ये धरती चल रही है। प्यारेया, धर्म को व्यापार मत बना, इसका तुझे लेखा देना पड़ेगा। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। तेरे एक एक झूठ का, एक एक श्वास का तुझसे लेखा लिया जाएगा। ओए प्यारेया, तब तू धर्मराय के दरबार में क्या मुख दिखाएगा। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। पंडित कहता है, अगर मैं ये धोखा नहीं करूंगा, अगर मैं ये व्यापार धर्म का नहीं करूंगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा।
गुरु नानक ने कहा, जिस परमात्मा ने तुझे पैदा किया है वो तेरे परिवार की प्रतिपालना करेगा। पंडित कहता है, आज से मैं तौबा करता हूं, पर मेरे ठाकुर जी तो मुझे लौटा दीजिए। गुरु नानक पातशाह से कहते हैं, ओए पंडित जरा पीछे मुड़कर देख, तेरे पीछे ही तेरे ठाकुर जी विराजमान हैं, शालिग्राम जी विराजमान हैं। कहते हैं जब पंडित पीछे मुड़कर देखता है, शालिग्राम वैसे के वैसे ही हैं। पंडित कहता है, बाबा आज से ये तो काम बंद कर दूंगा, पर मेरा गुजरान कैसे चलेगा। भाई बालाजी कहते हैं, गुरु नानक पातशाह ने कहा, जिस जमीन पर बैठे हो, जहां आसन लगाकर बैठे हो, इसे जरा खोद कर देखो, इसके नीचे तुम्हारे लिए परमात्मा ने खजाना रखा है। प्यार से जपिए सतनाम। कहते हैं पंडित ने उस जगह को जब खोदा और खोद कर नीचे से उस सोने की अशरफियों वाली देग को निकाला, कहा, है गुरु नानक, आपके पुण्य प्रताप से मुझे ये धन प्राप्त हुआ है, अब मैं इस धन का क्या करूं। गुरु नानक ने कहा, इस धन का आप भी सदुपयोग करना। प्यार से जपिए सतनाम। और आए गए साधु संतों की, महात्माओं की सेवा करना, सतनाम का उच्चारण करना, उस परमेश्वर के नाम की बंदगी करना, उसकी आराधना करना, अंत में आपका बेड़ा पार होगा। यहां सिद्ध भी कहते हैं, धन नानक तेरी बड़ी कमाई। भाई गुरदास साहब जी पुकार बैठते हैं, गुरु नानक तेरी कमाई बड़ी है। आओ सभी मिलके पढ़ो समाप्ति। धन नानक तेरी बड़ी कमाई, 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 बड़ी कमाई 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 तेरी बड़ी कमाई, धन नानक 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 तेरी बड़ी नानक तेरी बड़ी कमाई, धन नानक तेरी बड़ी कमाई, धन नानक तेरी बड़ी कमाई।
पातशाह ने जहां मुल्तान के पीरों को सत उपदेश देकर नाम के साथ जोड़ा, जहां राम तीर्थ के अंदर उस वेशधारी पंडित को परमात्मा के नाम से जोड़ा, और इतिहास आप सभी ने श्रवण किया, गुरु नानक पातशाह यूरोप में जाकर वहां के शासकों को जाकर उस परमेश्वर के नाम के साथ जोड़ते हैं। गुरु नानक ने कहां कहां जाकर किस किस का उद्धार किया, इस बात का पूरा ब्यौरा आज तक नहीं मिला, क्योंकि बाबा नानक की सिफत सलाह का कोई अंत नहीं है। गुरु नानक बेअंत है। सिफत सलाह की जानकारी तो है, पर सिफत सलाह का अंत नहीं है। गुरु नानक इतने बेअंत हैं। आओ गुरु बाबा सब पर कृपा करे। अब कीर्तन की समाप्ति है। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।